दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है नई प्रिंसिपल भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि प्रिंसिपल भर्ती का लास्ट विज्ञापन 2013 में आया था। उसमें अभी पूरी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है ज्वाइनिंग को लेकर के। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नई प्रिंसिपल भर्ती के लिए आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। देखिए 9 दिसंबर 2024 का ये लेटर है और ये लेटर भेजा गया है समस्त DIOS को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। पब्लिक के लिए नहीं है, विद्यार्थियों के लिए नहीं है। इस वजह से इस लेटर को आप वेबसाइट पर मत खोजना, क्योंकि वेबसाइट पर वही चीज़ें आती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं। ठीक है, तो जो भी DIOS को लेटर आते हैं वो बाई मेल या बाई फैक्स के माध्यम से संबंधित DIOS के ऑफिस में भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्राप्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक का अध्याचन शून्य किए जाने के संबंध में। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग अभी अस्तित्व में आया है पूरी तरीके से, लेकिन 2013 के बाद 2019 में 2021-22 में कई सारे अध्याचन प्रधानाध्यापक के, प्रधानाचार्य के शिक्षा सेवा मतलब चयन बोर्ड को भेजे गए थे। उस समय तो 2019 और 21 में ये नया शिक्षा सेवा आयोग था ही नहीं। तो यहाँ पर नए आयोग का यहाँ पर ये कहना है कि जो अध्याचन आप लोगों ने यानी DIOS ने 2019-20 में या 20-21 में या 21-22 में इससे पहले भेजे थे, उन अध्याचनों को शून्य किया जाता है और नए सिरे से हमें अध्याचन भेजिए। नए सिरे से पोर्टल पर अध्याचन भेजकर नए सिरे से भर्ती होगी। ठीक है, तो इसके बारे में लेटर है। अब ये अध्याचन शून्य क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, नया अध्याचन क्यों मंगाया जा रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। आपको बता दें कि इस बार प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य भर्ती में फ्रेश अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। जैसे पीछे सूचनाएं निकल के आई थी, प्रपोजल गए थे, जैसी मांग है शिक्षक संघ की कि फ्रेश यहाँ पर छात्रों को मौका दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए लेटर में है क्या। यहाँ पर लेटर सचिव की तरफ से लिखा गया शिक्षा सेवा चयन आयोग के, और यहाँ पर कह क्या रहा है वो देखिए लिखा हुआ है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को अध्याचन वर्ष 2019-20 में अध्याचन वर्ष 2021-22 में प्रधानाचार्य के 884 तथा प्रधानाध्यापक के 729 ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अगर दोनों को जोड़ देंगे आप तो 8-7-15 लगभग 1,500 के आसपास पद हैं, 1500-1600 के आसपास ये पद हैं। ठीक है, जिनके अध्याचन ऑलरेडी चयन बोर्ड को भेजे गए थे, लेकिन उनका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्योंकि लास्ट विज्ञापन 2013 में आया था। 2013 के बाद कोई भी प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो अध्याचन तो गया था, लेकिन इसका विज्ञापन अब तक जारी नहीं हो पाया है। माननीय आयोग द्वारा इन अध्याचनों के संबंध में 1 अक्टूबर 2024 को बैठक की गई और इस बैठक में निम्नलिखित जो निर्णय थे वो लिए गए थे। पहला यहाँ पर देखिए लिखा है, समाप्त होकर नए आयोग में विलय होने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के 884 प्रधानाचार्य तथा हाई स्कूल लेवल के 729 प्रधानाध्यापकों के पदों का ऑनलाइन अध्याचन वर्ष 2019-20 में 1/7/2019 से 7/8/2019 के बीच एवं अध्याचन वर्ष 21-22 में 3/12/2021 से लेकर के 20/12/2021 तक जो भी विभिन्न जनपदों से अध्याचन प्राप्त हुए थे वो अभी विज्ञापित नहीं किए गए हैं। इन अध्याचनों को प्राप्त हुए काफ़ी समय हो गया है। जैसे कि मैंने बताया 19-20 के भी अध्याचन थे और 21-22 के भी अध्याचन थे, तो करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर कहा गया काफ़ी सारे ऐसे पद यहाँ पर हैं जो अन्य स्रोतों से भर लिए गए हैं। अब अन्य स्रोतों का क्या मतलब है, आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में 2 साल लगातार ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्रधानाध्यापक के या जो शिक्षकों के पद होते हैं वो ट्रांसफ़र से भर लिए जाते हैं। तो
शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का भी ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर एक आ गया कि कई सारे पद ऐसे हैं जो कि ट्रांसफ़र के माध्यम से या कोई हाई कोर्ट का आदेश आ गया, समायोजन के माध्यम से भर लिए गए हैं। अतः ऐसे में जो है जो अध्याचन हमें प्राप्त है उसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ देखने को मिलेंगी। कई सारे ऐसे पद देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो बाद में मामला यहाँ पर उलझ सकता है और नियम संगत ये चीज़ें सही नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ पर पुराने सभी अध्याचनों को शून्य किए जाने की कार्रवाई की गई है। सभी अध्याचनों को शून्य कर लिया गया है, ठीक है, यानी 0 कर दिया गया अध्याचनों को। और इन सभी अध्याचनों को दोबारा से जो नया अध्याचन पोर्टल है इसके माध्यम से फ्रेश अध्याचन मंगाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये बैठक ऑलरेडी मैंने बताया 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जहां पर यह निर्णय लिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया है, अतः आप सभी से यहाँ पे आप अपेक्षा करते हैं कि जो 884 प्रधानाचार्य के विज्ञापन थे, अध्याचन थे और प्रधानाध्यापक के 729 हैं, इनको शून्य कर दिया गया और आप लोग जो है नए सिरे से नया अध्याचन जो भेजिए। तो इसके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सूचना है और आगे अध्याचन के लिए पोर्टल खोला गया है, पोर्टल खुला हुआ है, उस पर नया अध्याचन भेजने के लिए आदेशित किया गया है समस्त DIS को, और इसकी सूचना ये आपके सामने इस लेटर के माध्यम से दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब पुराने अध्याचन खत्म हो चुके हैं ताकि कोई विवाद ना रहे। नए अध्याचन भेजे जाएंगे और नए अध्याचन जब पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको ये नई प्रधानाचार्य भर्ती, प्रधानाध्यापक भर्ती देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी तो विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अध्याचन का सिलसिला अभी शुरू हुआ है तो 2025 में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मई जून तक मुझे लगता है ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग फ़िलहाल अगर इच्छुक हैं तो इसके लिए तैयारी करिएगा। आपको बता दें इससे पहले इसकी प्रक्रिया क्या होती थी कि जो सीनियर मोस्ट टीचर होते थे वही लोग इसके लिए आवेदन कर पाते थे, फ्रेश अभ्यर्थी बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। तो यहाँ पर अलग अलग संघों की, माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग थी कि यहाँ पर जो है प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, ठीक है। पहले इस भर्ती में कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता था, अब इस भर्ती में रिटर्न एग्ज़ाम की भी बात की गई कि रिटर्न एग्ज़ाम के माध्यम से फ्रेश भर्ती के माध्यम से प्रधानाचार्य भर्ती हो। जैसे आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती होती है या अलग अलग राज्यों में प्रधानाचार्य की भर्ती होती है, उसी तरीके से भर्ती को भी करने के लिए कहा गया है, ठीक है। प्रस्ताव गया था, अब प्रस्ताव पर क्या चीज़ें हैं अभी वो चीज़ें फाइनल तो नहीं हो पाएंगे। अभी नए शिक्षा सेवा की कोई ऐसी नियमावली भी सामने निकल के नहीं है जिससे चीज़ें अभी स्पष्ट हो पाएँ, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ये जो भर्ती आएगी इसमें फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है और इसमें लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई जा सकती है। तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होंगे चैनल के माध्यम से मैं आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।